कपूरवती 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 देख तुम ये बसिच कौटी कौटी मु खोजली तुमको कपूरवती एते दुखरे तुम लुह झराउच मत किछि भी कहिना कुह कौन है दासी जीवन समस्या भितर आपणकर समय नष्ट करंतुनी महाराणी। कपूरवती आपणकर उद्यान भ्रमणर समय हो जाउछि मो पंखा बुलाड़ी को डाकुछि। केवल दासी नुह तुमे तमे मो भौणी परे आ तुम जानिଛ जे मु तुमको एपर अवस्था रे देखि परिबिनी को एमिति को दुख अछि जा तुमको भीतर भीतर खाई चली छी। यदि मो सामर्थ्य भीतर थिबो तबे मु अवश्य तुमर दुख दूर करिबी। जहाँ मु चाहूछि महाराणी से संभव नुहे। से सब मो ऊपर छाड़ी दियो आ केवल निज मनर कथा कह। दीदी पिला दिनठु मु एक स्वप्न देखिछि मोर विवाह कौन से राजा साहब आ मु तांको रानी साजिबी। जन्म परठु जो कष्ट मु सहिछि मु चाहुनी जे तांको छाई भी मो संतान को भाग्य ऊपर पड़ू आ एथिपाई मु अनेक किछि सहिली आ अनेक किछि सिखिली। प्रत्येक ढंगरे मु निजको जणी राजा योग्य भावे तैयारी करने को चेष्टा करिछि किंतु मो भाग्य मो परिश्रम को उचित न्याय देइनी। मु सेविका साजी रही गली। मोर एकमात्र स्वप्न अधूरा रही गला अधूरा रही गला। मु थाउ थाउ एमिति केबे हे परिबनी। हृदय भौणी मानिचे मु तुमको और प्रथा अनुसार दुई भौणी का विवाह जड़े पुरुषों सहित हो पारिबो। मु तुमर विवाह करेबी महाराज बुद्धिसेन का सहित। काले मो आशा तुटी न जाऊ आपण वचन दियंतु मते। वचन दौची मु तुमको तबे अति शीघ्र रानी हब। दीदी तमें एमती केमी भावी पार महाराणी। तमें भल भाव जानिଛ जे मु तुमको केते स्नेह करे आ कौन पर स्त्री विषय भाभी भी पारिबा संभव नुह। पुणी तुम चाहूछ जे मु तम सहित अन्याय करी। क्षमा कर महाराणी मु तुमर ये इच्छा पूरण करि परिबिनी। मु कपूरवती को वचन देछि राजन आपण निज पत्नीर वचनर मान रखिबेनी। देवी कपूरवती स्वभाव तो माता कद्रुंक परी जी निजर हित साधन पाई किछि भी करि पारंती। पुणी राजा बुद्धिसेन को विवाह करबा परे कपूरवती जब रानी साजी गले तापर कोन हैला। पुणी ताहा ही हैला जार भय राजा और मंत्री दुही को थिला। रानी साजिबा मात्रे कपूरवती व्यवहार बदली गला आ से रानी शीलावती सेवा करबा बंद कर देला। तेबे कण एमिति अचानक परिवर्तन रे रानी शीलावती को कष्ट लगिलानी। पिताश्री तांको हृदय को बहुत कष्ट लगी ना। रानी शीलावती धैर्यवान महिला थिले पुत्र तेणु से एक भावी संतुष्ट हो गले जे जड़े रानी आउ जड़े रानी सेवा केमिति करि परिबो। आउ धीरे धीरे समय बीतला पुणी दुई रानी गर्भवती हो गले।
क्षमा छोट राणी आपणक पुत्र गर्भरे ही प्राणत्याग कर सारिथिला। मु प्रथमरु भी कही जे माता पिता कुकर्मर फल तांको संतान को भोग करने को पड़ी थाए। तांको साथरे भी सेमिति हला। रानी शिलावती गर्भरु गोटे पर गोटे सुस्थ पुत्र जन्म हो चलिले। आउ कपूरवती बारंबार मृत संतान माँ साजुले, परंतु एते सब हेबा परे भी ताकू ता भूल रो आभास भी हेलानी। आउ समय चक्र ता गति घूरी चलुला। कपूरवती मनरे ईर्षार भावना आहुरी प्रबल हो चलला। आउ धीरे धीरे केते वर्ष बीती गला। आउ रानी शिलावती पुत्र सुंदर नवजुवक साजी सारी। आउ कपूरवती भितर थिबा सुगुण तार दुर्गुण निकट में संपूर्ण भाव में हारी सारी। दिने जेबे जीवित पत्रिका व्रत थिला से एक भीषण षड्यंत्र रचिला। कौन करुछ मनोरमा? राजकुमार को ପାଇଁ भोजन प्रस्तुत करुची। ठीक अच्छी गोटे काम कर सेठार गोटे थाली नहीं आस। आज्ञा। राजकुमार कौन है? राजकुमार कई अति शीघ्र राज्य वैद्य को डाकतु, कहीं राजन को सूचना दिंतु। पुत्र राजकुमार आपण माने एमिति हमको छाड़ी जाई परिबेनी। दीदी जेते बेले से जानिबे सेते बेले से निज को केमिति संभाळिबे, किंतु करिबा कोन सूचना तो दबा को पड़िबो ना। ओम विष्णवे नमः। 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 दीदी ओम विष्णवे नमः। दीदी ओम आपण विष्णवे पुत्र नमः। ओम विष्णवे आउ नमः। नाहंती। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। दीदी आपण सुनुछंती तो कौन हम हम राज्यर भविष्य तो चारि राजकुमार आवको छाड़ी चली गले। ओम विष्णवे मृत्यु नमः। है सारी चितंकर। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। परंतु पिताश्री रानी शिलावती तो कौन अनुचित कार्य कर नथिले, तेबे तांको साथीरे एमिति अत्याचार कहीं? तुम परी ये प्रश्न अनेक व्यक्ति मन को आसी थाए। से सभी को लगी थाए से तो धर्म अनुसार आचरण करुछंती, समस्त साथी उत्तम व्यवहार करुछंती, ताहले पुणी तांको साथी अनुचित कहीं होउची? कौनसी वस्तु को प्राप्त करने पाई तांको अन्य तुलना रे अधिक परिश्रम कहीं करने को पड़ी थाए। ए परिस्थिति रे तांको सामने दुईटी विकल्प थाए। हुए तो से तांकर सत्य और कठिन मार्ग छाड़ी देई
सहज मार्ग बाछि नेबे। आउ जी द्वितीय विकल्प बाछंती गरुड़ तांको प्रभु केबे निराश करंतिनी। शिलावती साथरे भी सेमिति हला। तांकर व्रत आउ तांको अखंड भक्ति रे प्रसन्न होई श्री विष्णु तांको साक्षात दर्शन देले। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। देवी शिलावती, जीवित पुत्रिका व्रत प्रति तुमर अतूट निष्ठा को देखी मु प्रसन्न होइछि। संकट समय भी मो ऊपर विश्वास रखी तुम्हें अद्भुत व्रतर महिमा को आहुरी अधिक सिद्ध करिछ। एहार परिणाम जे तुमर समस्त पुत्र पुनः जीवित हेबे आउ दीर्घायु मध्य हेबे। कपूरवती, पूर्व जन्म श्रृगाल रूपरे तुम्हें व्रतर संकल्प करिथिल, परंतु अधार भांगी देल, जार परिणाम जे तुमको मनुष्य जनित मिला, परंतु तुमर जन्म निर्धन अवस्था हेला। ताहा परे मध्य एही जन्म रे तुमे अनेक पाप कर्म करिछ, जार फलस्वरूप तुमर समस्त संतान तुमर गर्भरे ही प्राणत्याग कले। तथापि तुमर ईर्षा समाप्त हेला नहीं, आउ तुमे शिलावती पुत्र मानकर प्राण को छड़ाई नेबार षड़यंत्र कल। परंतु तांक मातृत्वर शक्ति कारण तुमर एही षड़यंत्र असफल हेला। मते क्षमा करि दियंतु प्रभु, मते क्षमा करि दियंतु। मनुष्य साजी मो मोर पशुता भूली पारिलिनी। जे मोर जीवन सुधारिले मो तांकर कोल शून्य करबा को चाहिली। बहुत बड़ा अपराध मो द्वारा हिची। क्षमा करि दियंतु प्रभु, क्षमा करि दियंतु। प्रकृत हृदय करा जाइथिबा पश्चाताप ही तुमको तुमर एही पापर बोझरू मुक्त करि पारिबो। एबेठारु निजर संपूर्ण जीवन धर्मर मार्ग रे समर्पित कर। तुमर कल्याण हेउ। जदि ज्येष्ठ माता मनरु पश्चाताप करती
ହୁଏତ ନାଗଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ମିଳିଯିବ। ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଏ କଥା ମତେ ମୋହିତ କରିଛି ଯେ ମତେ ଏ ସବୁ ପାତ୍ର ନିଜର ବୋଲି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ବି ଜୀବିତ ପୁତ୍ର ବ୍ରତ କରିବାର ଅଛି। ମତେ ବିଧି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମେ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବ। ତାପରେ କୁଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ପୁଷ୍ପ, ଦୀପ, ଚାଉଳ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରିବ। ପୁଣି ତମେ ପାରିବ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିମା ମାଟି କିମ୍ବା ଗୋବରରେ ତିଆରି କରିପାରିବ। ତାପରେ ଚିଲ ଆଉ ଶୃଗାଳର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁରର ଟୀକା ଲଗାଇବ। ତା ସହିତ ଦେବୀଙ୍କୁ 16 ପେଡ଼ା ଆଉ 16ଟି ଦୁର୍ବାର ମାଳ, 16 କ୍ଷୀୟ ସୂତା ଆଉ ଶୃଙ୍ଗାରର ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରିବ। ପୁଣି ତୁମେ ଜୀବିତ ପୁତ୍ରିକାର ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣିବ କିମ୍ବା କହିବ। ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଏ ବ୍ରତକୁ ବିଧିବିଧାନରେ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବ୍ରତକୁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ କରାଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ସ୍ନାନ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ପୁଣି ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ ରଖିବା ପରେ ନବମୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ପରେ ଗହମର ରୁଟି, ମେଥି ଶାଗ ଆଉ ଖିଚୁଡ଼ି ଅନ୍ନ ଖାଇ ଏ ବ୍ରତର ସମାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଇଏ ବହୁତ କଠିନ ବ୍ରତ କଦ୍ରୁ। ଏହାର ପାଳନ କେବଳ ତନୁରେ ନୁହେଁ, ମନ, କର୍ମ, ବଚନରେ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ୟାକୁ ତୁମେ ସଫଳତାପୂର୍ବକ କରିପାରିବ ତେବେ କ୍ଷତାକ୍ତ ନାଗଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ମୁଁ ଏ ବ୍ରତ କେବେ ବି କରିନି। ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଯେ କାଳେ ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ଯେମିତି ହେଇ ନ ଯାଉ। କୌଣସି ଭୁଲ ହବନି ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏ ବ୍ରତ କରିବି। ଯେବେ ଦୁଇ ମା ସାଙ୍ଗ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ତେବେ ନାରାୟଣ ଅବଶ୍ୟ କୃପା କରିବେ। ଆପଣ ଦୁହେଁ ବ୍ରତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ପୂଜାର ସାମଗ୍ରୀ ମୁଁ ଏକତ୍ରିତ କରୁଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତ ଚାଲିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ହଁ ମା, ଆମେ ଆମ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ବ୍ରତ ପାଳନ ପାଇଁ କଦ୍ରୁଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯମଦୂତ ସର୍ପଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ କଦ୍ରୁ ଏ ବ୍ରତକୁ ବିଧିବିଧାନରେ କରିପାରିବେ। ପିତାଶ୍ରୀ ସେଠି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମତେ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ମତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱାମୀ। ବିନତା, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆସ। ଆଜ୍ଞା। ବିନତା, ଗରୁଡ଼ ଜଣେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଳକ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏକ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ କର୍ମ ଆଉ ପରିବାର ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିପାରିବ। କାହିଁକିନା ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଗରୁଡ଼କୁ ଏକ ବଡ଼ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ? ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ।
दृष्टि सम्मुखरे ए दास तुम पुत्र को अंतरिक्ष को उड़ेई नहीं गला आउ तमे जानी परिलनी आउ तू बिनता तो पुत्र कद्रुंकर अहित करिबार षडयंत्र करि परिबो ए कथा को मु केबे मानि परिबिनी हेले तू काहे की रोकिलुनी आउ एमिति नुहे तो जे तू भी एया चाहुथिलु एमिति हेउ धर्म योद्धा